हेलो एवरीवन, मैं संकेत वैद्य हमारे निफ्टी मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अगेन एक वोलेटाइल डे रहा निफ्टी के लिए। 23 जून निफ्टी ने फर्स्ट 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दी और एंड ऑफ द डे निफ्टी 80 पॉइंट्स के आसपास माइनस क्लोज हुआ। जब से दोस्तों एफओएमसी की मीटिंग हुई है, काफ़ी वोलेटिलिटी रही है निफ्टी में और ये वोलेटिलिटी ख़त्म होते नहीं दिख रही। इसका रीज़न ये है क्योंकि निफ्टी 15900 और 15450 इसके बीच में फंस गया है और लेवल्स कुछ ऐसे निकल कर रहे हैं टेक्निकल्स में जो काफ़ी क्लोज है। तो ये लेवल्स क्या है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा वीडियो रिव्यू जो आज के लिए मैंने दिया था। जो लेवल्स मैंने दिए थे 23 जून के लिए, उसमें से अपसाइड और डाउन साइड दोनों लेवल्स एक्टिवेट हुए। अपसाइड में 15823 का लेवल टच हुआ और डाउन साइड में 15735 का लेवल टच हुआ। देखते हैं चार्ट के ऊपर कैसा रहा आज का दिन। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी 15862 के ऊपर, मतलब लगभग 100 पॉइंट्स का ये गैप अप ओपनिंग था। और उसके 5 मिनट्स में ही अगले 5 मिनट में मतलब 9:25 के आसपास निफ्टी ने ये गैप फिल कर दिया था। गैप अप ओपन 100 पॉइंट्स, वापस 100 पॉइंट्स डाउन 15776। तो अप साइड के लिए अगर देखना था तो ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो बाद में टेंशन रहता है दिन भर कि गैप फिल ना हो जाए और अगेन मतलब सडनली एक सेलिंग ना आ जाए, तो ये भी टेंशन ख़त्म हो गया था क्योंकि 5 मिनट्स में ही गैप फिल हो गया। इसके बाद हमें क्या देखना था? इसके बाद हमें देखना था जो हमारा लेवल था 15823, ये 945 तक बना रहता है या नहीं रहता है। तो क्या हुआ, 945 को निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 15810, मतलब बिलो 15823। तो ये सिग्नल था हमारे लिए कि निफ्टी आज नेगेटिव ट्रेंड देने वाला है। दूसरा सिग्नल क्या था? दूसरा एक टेक्निकल सिग्नल था, ओपन इक्वल टू हाई। मतलब क्या? मतलब इंडेक्स या स्टॉक कोई भी अगर ओपन इक्वल टू हाई रहता है उसमें, तो उस दिन वो स्टॉक या इंडेक्स निगेटिव ट्रेंड में रहता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये दूसरा सिग्नल था कि 15862 पे ओपन होने के बाद थोड़ा भी ऊपर गया नहीं था निफ्टी, इमीडिएट सेलिंग शुरू हो गई थी। और दूसरा हमारा जो मैंने जो आपको ट्रेड प्लान बताया था उसके अकॉर्डिंगली 15823 का लेवल 945 तक बना नहीं और उसके नीचे ही रहा निफ्टी। तो ये दो सिग्नल हमारे नेगेटिव ट्रेंड के लिए मिले। और क्या हुआ उसके बाद? टच हुआ हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल 15735। 15735 टच होने के बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि 15735 के बाद अगर नीचे जाता है तो नेगेटिव ट्रेंड रहेगा और 15774 के ऊपर जाता है तो पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 15735 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है डे के बेसिस पे, तो डाउन ट्रेंड मुझे सीधा 15450 तक भी दिखाई देता है। और 15774 मैंने लिखा है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो मुझे निफ्टी 16000 के ऊपर दिखाई देता है। तो कल जो क्लोजिंग था 15772 था, इसके लिए मैंने बोला शायद निफ्टी 16000 की ओर जा सकता है। और आज ओपनिंग भी अच्छी हुई, बट एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आए वो अच्छे नहीं थे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 15735 का लेवल टच हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 15774 इस रेंज में निफ्टी फंसा रहा। देखिए 15774 पे सेलिंग, ये दूसरी बार, ये नीचे 15735 के ऊपर सपोर्ट, ये दूसरी बार वापस सपोर्ट लिया। और जब यूरोपियन मार्केट शुरू हुए तब मैंने आपसे कहा था कि 1 बजे के बाद अलर्ट रहिए, यहाँ से वन साइडेड बाइंग या सेलिंग आइदर और आ सकती है। तो आज तो दोनों आ गई। 1 बजे की ये कैंडल है, यहाँ पे निफ्टी ने 1 सवा 1 के दरमियान 15700 का भी लेवल टच किया और वहाँ से 45 मिनट्स तक अपसाइड रही और निफ्टी ने वापस 15774 का लेवल टच कर लिया। मतलब कितना? 74 पॉइंट्स रिकवर कर लिए 15700 से 15774। बट 2 बजे एक
ज़बरदस्त सेलिंग आई 5 मिनट्स के ऊपर। ये देखिए आपके सामने जो लेटेस्ट जो मार्किंग की है मैंने, वो वहाँ पे देखिए कैंडल ज़ोरदार सेलिंग आई, और ये एक चेतावनी थी कि निफ्टी को 15,774 के ऊपर जाना ही नहीं है। और उसके बाद अगेन 15,735 का लेवल ज़बरदस्त सेलिंग आई इसके ऊपर, और ये लेवल टूटा, और उसके बाद 15,735 का लेवल टच ही नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे निफ्टी ने 15,686 की क्लोजिंग दी, -85 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपन और एंड ऑफ द डे 85 पॉइंट्स निगेटिव। मैंने आपसे कहा था आईटी सेक्टर पे ध्यान दीजिए, बट आईटी सेक्टर में भी वही हुआ, गैप अप ओपन मॉर्निंग में, और उसके बाद एंड में आईटी सेक्टर भी नेगेटिव ही क्लोज हुआ। तो अभी देखते हैं लेवल्स 24 जून के लिए। अपसाइड में मुझे 15,774, 15,890 और 1655 ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। डाउन साइड में 15,620, 15,567 और 15,450 ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अप साइड में जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 15,800 और 823, ये काफ़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निफ्टी नीचे जाके ऊपर जाता है, मतलब गैप नेगेटिव ओपनिंग और उसके बाद पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव ओपनिंग और उसके बाद ऊपरी तरफ जाता है, तो ये लेवल जो है वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। नीचे की तरफ 15,650 और 620 का जोन है, ये काफ़ी क्रिटिकल जोन है, और ये जोन मैंने 2 दिन पहले भी दिया था आपको 15,650, 620 का। इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो काफ़ी बड़ी सेलिंग आ सकती है, और 450 का लेवल दिन में भी टच हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी किसी बात की नहीं है दोस्तों, मार्केट से ऊपर कोई नहीं है। चलिए देखते हैं 24 जून के लिए क्या प्लान है। अप ट्रेंड के लिए 2 प्लान है। अगर 15,700 के ऊपर ओपनिंग होती है और 15,735 का लेवल 945 तक बना रहता है तो ये अप ट्रेंड रहेगा, या फिर और अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है बट 15,650 का लेवल 945 तक निफ्टी मैनेज कर पाता है, अब मतलब नेगेटिव ओपनिंग और उसके बाद वापस पॉजिटिव जाता है ऊपरी तरफ और 15,650 के अबव रहता है। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, इसके लिए बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है अप ट्रेंड के लिए। तो ये अगर सिचुएशन बनती है तो मैं निफ्टी को अप साइड देख रहा हूँ। नेगेटिव साइड के लिए अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है और 15,620 का लेवल अगर 945 तक टूट जाता है, मतलब उसके नीचे ही रहता है निफ्टी, यहाँ पे 15,620 या फिर 15,650 भी पकड़ लीजिए ये जोन। तो ये जोन अगर टूटा 945 तक तो हम दिन भर में डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। वापस यही कहूँगा जो मैं FOMC मीटिंग के पहले और उसके बाद कह रहा हूँ, अवॉइड एग्रेसिव ट्रेडिंग इन इंडाइसेस। हम देख रहे हैं रोज़ निफ्टी 200 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, प्लस और माइनस हो रहा है। आज भी वही हुआ था, 100 पॉइंट प्लस, बाद में 80 पॉइंट्स माइनस। तो अग्रेसिव ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, आपकी जो क्वांटिटी है उसको हाफ ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो ज़्यादा सतर्क रहिए। कल के लिए सेक्टर देखेंगे हम बैंकिंग सेक्टर, शायद उसमें एक मूवमेंट अच्छी आ सकती है अगर अप ट्रेंड है। बाकी सेक्टर तो मुझे सभी सेक्टर्स में सेलिंग ही दिखाई दे रही है, इवन बैंकिंग सेक्टर में भी, बट सभी सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर थोड़ा अच्छा दिख रहा है कल के लिए। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसीलिए नॉलेज स्प्रेड करने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।